हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ने नए हाई पर मतलब निफ्टी जो है 26,000 प्लस चल रही है, ठीक है? और बैंक निफ्टी भी 54 चल रहा है। तो क्या ये रुकावट होगी क्या? कब तक मतलब तेज़ी रहेगी? दिमाग में चल रहा है ना कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। मुझे पता है लास्ट सेशन में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोग जो कमेंट करते हो मैं पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड आके फिर से रिवर्सल लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं कुछ स्टडी किया हूँ आप लोगों के सामने और कोशिश रहती है कि आपको लाइव आकर अपडेट करूँ, लाइव आकर आपको सिखाऊँ और जो भी स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कर रही हैं, जो भी मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रहा है, उसके बारे में अपडेट दूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अपडेट देना है। अपडेट ये देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट्स के वीडियो जो है डेली अपलोड करता हूँ, उसमें स्टॉक्स के थ्रू। पर्पज़ ये नहीं है कि आपको स्टॉक दूँ, पर्पज़ ये है कि उस स्टॉक्स के थ्रू आपको इलियट वेब के बारे में पता चले, आप अपनी लर्निंग को और अपनी स्किल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँ, इलियट वेब को लेकर, ठीक है ना? तो वीडियो देखा करो, शेयर भी किया करो और जो समझ में ना आए, उस पे कमेंट कर दोगे ना, तो क्या होगा कि मैं खुद पढ़ूँगा, क्या पता उस पे नया आपको वीडियो बना के दे दूँ आपको मैं, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर और देखते हैं। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो शुरू से लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरे मूव को। जैसे कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो फॉल आया ना, तो ये जो मूव देख रहे हो इसको 1 रखा है मैंने और इसको 2 रखा है और एक्सटेंशन में इसको 3, इसको 4 देन 5। ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आप इसको 1 रख सकते हो, आप इसको 3 रख सकते हो। दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैंने इसको कुछ रखा नहीं है, ठीक है? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 होने के बाद प्राइस का फॉल आया तो इसको 1 या 3 रखा जा सकता है। 5 नहीं रखेंगे, 1 या 3। तो एक काम करते हैं इसको ना 1 रखते हैं, ठीक है ना? फिलहाल के लिए। और डाउन ट्रेंड आया तो इसको 2 रखते हैं इस बॉटम को। तो यहाँ से जो मूव गया ना, मतलब यहाँ से जो बॉटम से मूव गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 में गया है और ऊपर जाके ना देखोगे ना तो परफेक्ट क्लस्टर बनाया है। मतलब ये जो आप देखोगे 26,262, 26,240 और 26,272, ये परफेक्ट प्राइस क्लस्टर बना हुआ है। अब कोई भी निफ्टी में जो मूव होगा, वो इसके बाद ही होगा। तो फ्राइडे के दिन ये जो क्लस्टर था इसको टच कर दिया मार्केट ने और कैसे 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको टच किया है। तो निफ्टी में पूरी तरह से इम्पल्स जो है कंप्लीट लग रही है। बट कंडीशन ये है यहाँ पर कि कंडीशन ये है कि टॉप लग गया मतलब रेजिस्टेंस एक तरह से लगा हुआ है। अब ब्रेक करेगा तो आगे के मूव मैंने रिट्रेसमेंट डाल रखे हैं आगे के और धीरे-धीरे जैसे-जैसे चलेगी जैसे 200% के बाद अगर प्राइस चलता है तो सीधा 27,000 मार्केट हमें मिलेगी। ये दिमाग में लेकर हम चलेंगे। लेकिन कंडीशन है कि इसके ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। लेकिन जानते हो क्लस्टर तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्लस्टर तोड़ना बहुत मुश्किल है। बट एक चीज़ आपको और भी बता रहा हूँ कि जब 4 से यहाँ से देख रहे हो ना 4 से 5 की जो मूव देख रहे हो, यहाँ से मैंने 2 से 4 की ट्रेंड लाइन भी अप्लाई करूँगा, तो जिसको मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो आपके एक नॉलेज के लिए बता दूँ कि आपको ना यहाँ से यहाँ तक के पूरे मूव को टाइमिंग को चेक कर लो और ये 14 डेज़ मतलब हम लोग 14 डेज़ कंटिन्यू तेज़ी में थे। मार्केट कंटिन्यू तेज़ी में थी 14 डेज़ का। तो कल को कभी भी हम जो 0-4 की जो ट्रेंड लाइन अप्लाई किए हुए हैं, ये अपने हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक करेगा तभी जाके ट्रेंड जो है चेंज होगा। तो आइए चलते हैं यहाँ से यहाँ तक के मूव्स को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है ना? क्लस्टर हो चुका है, अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। अगर आपके पास लॉन्ग पड़ा हुआ है, तो आप उसको जो है बुक करने के बारे में सोचें। मतलब उसको आप बुक कर मतलब इसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें उसको। हाँ, आप फ्रेश पोज़ीशन बनाएँगे आप लेकिन इसके ऊपर, फिलहाल के लिए तो रुकें आप ज़रा-सा, ठीक है ना? अब कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ तक के मूव को हमें रीड जो है करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, इसके लिए 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। बताता आ रहा था कि मार्केट जो है तेज़ी में है और आगे चलते हैं इसको देखें। तो ये आपके पास निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग यहाँ पर थे कि 2, 4 की मैच्योरिटी लाइन यही है। देख रहे हो ना कि 2, 4 की मैच्योरिटी लाइन। तो यहाँ से जो मूव गया है ये 14 डेज़ है
अगर आप इसको इस पर देखोगे 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक के जो पूरा मूव गया ये है 71 है। तो अभी इसको भी 261.8% के रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। अगर यहाँ से प्राइस चला और ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो यहाँ से चला तो ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ना है, ये रेड वाली नहीं, ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर नहीं तोड़ता है, ये ध्यान रखना, अगर नहीं तोड़ता है तो 1, 2, 3, 4, 5 और इनमें से किसी भी एक रेशियो से आंख लड़ता है। जैसे आप मान लो कि यहाँ से चला 200% आया, 161% आया और ये 127% आया। तो आया और आने के बाद ये वाली ट्रेंड लाइन जो है नहीं ब्रेक करता है, जिसको मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा और फिर 9, मतलब आने वाले टाइम पर और भी हमें मूव्स मिल सकते हैं। बट कंडीशन है कि ये जो फॉल आएगा ये स्लो फॉल आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर आप मतलब कोई भी एक्शन लेते हैं इस क्लस्टर पर, तो स्टॉप लॉस जो है ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जो है वही रहेंगे जो भी सामने से हाई लगे हैं। इसके ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग 2 से 3 दिन का दे देता है तो शॉर्ट कवर करना है, और नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। 200% का स्टेप ले सकते हैं, 161% तक स्टेप ले सकते हैं और 127% तक स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, इधर कहीं जहां भी बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, शॉर्ट कवर करना है। ध्यान रखना है कि बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तो ही शॉर्ट कवर करेंगे और यहाँ से रिवर्स करने की तैयारी हम लोग फ्यूचर में करेंगे, जो कि मैं लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी का? निफ्टी का कंक्लूजन निकला कि अभी फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब यहां से मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझें। यहां भी वही चीज हो रहा है, यहां भी क्लस्टर ही हुआ है, बहुत अच्छा क्लस्टर हुआ है। आप देखोगे तो प्राइस जो है क्लस्टर से ही रिवर्स कर रहा है। बट कंडीशन है कि यहां से जो मूव गया है यहां पर थर्ड कंप्लीट हो रहा है, क्लस्टर बना है, थर्ड कंप्लीट हो रहा है। तो यहां से इसको 1 और इसको 2 और ये पूरा थर्ड हम लोगों ने ग्रैब किया है, पूरा यहां से यहां तक के सारा मूव हम लोगों ने ग्रैब किया है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो इसके लिए आपको खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको ग्रैब किया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब जाहिर सी बात है कि ये जो थर्ड देख रहे हो ये ट्रेंडिंग में है। तो ट्रेंडिंग में है तो फोर्थ आएगा। तो फोर्थ का जो फॉल आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा आपका 38.2% और 50% मैक्स टू मैक्स। तो 50% जो है ना वो रेयर है। हम कितना लेके चलेंगे? 38.2% को। इसको मैं आप समझाऊंगा। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है कि बैंक निफ्टी में जो है थर्ड कंप्लीट कर चुका है। अब चाहो तो इस पर इसके लिए अब चाहो तो वेव फोर्थ के लिए एक्शन ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। जो सेफ रहना चाहते हैं वो ना ले, मतलब वेव फोर्थ पर आप वेट करें कि जब वेव फोर्थ जो कंप्लीट हो तो वेव फिफ्थ के लिए ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, और जिनको रिस्क लेना है वो तो खुला है मार्केट, मार्केट खुला है, मतलब अगर प्राइस जो है 200% के ऊपर नहीं जाता है तो वेव फोर्स के लिए एक्शन लें। ठीक है, अब कंडीशन है कि अब हम लोग जो है ना इस वाले लेग को रीड करेंगे कि इस वाले लेग में क्या चल रहा है और कहां तक वेव फोर्स आएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? तो फिर से समझा रहा हूं आपको मैं। निफ्टी पूरा 1, 2, 3, 4, 5 करके कंप्लीट करके क्लस्टर बना रहा है और ये बैंक निफ्टी जो है थर्ड पे ही क्लस्टर बना रहा है। तो जब समझा रहा हूं ना कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो बात कर रहा हूं, 6 किस लिए बात कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर फोर्थ बनेगा और वहां पर 6 बनेगा और इसके बाद फिफ्थ में जाएगा बैंक निफ्टी और यहां पे चलेंगे 7, 8 और 9। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तो तो आपको ना एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जब मिलेगी तब मिलेगी, तब मैं आपको लाइव मार्केट में आकर सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है ना? फिलहाल के लिए रुके आप यहाँ पर, लॉन्ग के लिए रुके, लॉन्ग अभी नहीं करना है। अब चलते हैं हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो ये आपके पास 75 मिनट टाइम फ्रेम है, अब देख रहे हैं ना?
तो यहाँ से जो अब मूव चल रहा है, बहुत बढ़िया मूव चल रहा है मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जो अपना हम लोगों ने डेस्टिनेशन पढ़ाई किया था कि वेव थर्ड जो है एग्ज़ैक्टली 127% पर आके कंप्लीट करेगा, हमें ऐसा लग रहा था और प्राइस जो है बैंक निफ्टी एग्ज़ैक्टली वहीं पर आके कंप्लीट किया है और यहाँ पर टाइम की इक्वलिटी है। बहुत बढ़िया इसमें इक्वलिटी हुई है, जितना इसने टाइम लिया एग्ज़ैक्टली इसने भी उतना ही टाइम लिया है। अब ध्यान रखना कि ये जो 61% ब्रेक करता है, तो वेव फोर्थ की जो फॉर्मेशन होगी मुझे लग रहा है कि ये यहीं पर आके रुकेगी, यहाँ पर, जो 100% लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूटा भी, अगर इन केस टूटा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रैग होकर स्पीड मतलब यहाँ तक टूटा तो इसके बीच में आकर रुका था 100% और 81.2% के बीच में आके प्राइस जो है रुक सकता है। लेकिन हम यहाँ तक तो कम से कम लेके चलेंगे वेव फोर्थ को। ठीक है ना? तो ये अपना 1 3 कंप्लीट हो गया। अब वेव फोर्थ तो 100% की बात कर रहा हूँ। अब आपको ना इसी पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इसी चीज़ को दोबारा मैं आपको रिट्रेसमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ध्यान रखना कि 100% है और आपको ना एक काम और करना है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ कि 81% तक भी आ सकता है लेकिन सॉरी इसके बीच में आ सकता है, तो ज़रा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि ये कितना एग्ज़ैक्टली आ सकता है। 30.2% मैक्सिमम लेके चलते हैं ना? तो ये बैंक निफ्टी है और इसको मैं कर देता हूँ वेब फोर्थ के लिए ऐसे। तो 75 में अगर टाइम फ्रेम पा जाते हैं यहाँ पर और सपोज़ करते हैं मतलब मान के चलते हैं कि ये हमारा थर्ड जो है कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालेंगे ऐसे, ऐसे ना, ठीक है? और यहाँ पर आपको 23, 38 यहाँ तक लेके चलते हैं, ठीक है ना? 38 और 50% भी डाल लेते हैं मैक्स टू मैक्स, तो आपको ना यही काम करना है। मतलब देखो, जब मार्केट ट्रेंडिंग का मतलब है जो वेव थर्ड है वो 161% जो है जानी चाहिए, ठीक है? तो 30 वेव फोर्थ जो है इसी की नेचर में बनना चाहिए। तो हम लोग 100% क्या देख रहे हैं? 100% देख रहे हैं 53,308 तो यहाँ पर आ रहा है ना 53,300 23% तक। आप देखो ये 23% तक का भाव जो है आ रहा है, ठीक है ना? 23 ये 23% देख रहे हो ना? और यहीं पर 4 पर भी बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में आएगा तो ये दोनों इसके 23 और 30.2% के बीच में वेव फोर्थ जो है फिनिश हो जाएगा और जैसे ही वेव फोर्थ फिनिश होगा हम लोग क्या कर लेंगे, मार्केट क्या करेगी, मार्केट तो चलेगी, हम ही लोग को करना है तो हम लोग को लॉन्ग लेना है जब ये 30.2% के आसपास आएगी तो मतलब ये मूव जो है कुछ ऐसा बनेगा। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 और बन चुका है और ये 3 और देन 4 और ये फिर अगेन नए हाई में हम लोग एंटर कर जाएँगे, ठीक है? तो फिर से इसको कंक्लूजन की तरफ पढ़ते हैं। कंक्लूजन इनका बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी जो है फोर्थ बनाएगा और आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नहीं चाहें तो इसको छोड़ के आप वेव फोर्थ फिनिशिंग पर वेट कर सकते, वेव फोर्थ के फिनिशिंग तक के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एक छोटा-सा मैंने आपको आउटलुक दिया है और मैं ये इस उम्मीद के साथ दिया है मैंने आपको कि आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पढ़ूँगा उसको कमेंट पे करूँगा, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते, जय हिंद।